हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, सुबह से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर हंगामा हो रहा है, बहुत ज़्यादा कि एनआईएएस डीएलएड के बारे में सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया। डिसीजन क्या था, सुबह से पहले डिसीजन का एक्चुअल डिसीजन क्या था उस बारे में भी कोई खबर नहीं थी। तो कोई एनआईएएस के पक्ष में बात कर रहा था, कोई बात कर रहा था एनआईएएस के विपक्ष में। लेकिन अब फाइनल जजमेंट आ चुका है। आपने ये पीडीएफ देख ली होगी। जयवीर सिंह एंड अदर्स टॉप उत्तराखंड, और इसमें जो तीसरा था वो आपका एनआईएएस डीएलएड वाले थे। ठीक है, देखिए, आपको बात करूं इस केस की तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि हुआ क्या था। सबसे पहले 2017 से 19 में आपको एक बैच चला डीएलएड का। ठीक है, ऐसा डीएलएड, मैं इस केस को पूरे ऑल ओवर इंडिया वाइड नहीं लेके जाऊंगा, मैं उत्तराखंड की बात करूँगा क्योंकि ये जो आज सुनवाई हुई है वो उत्तराखंड लेवल पर हुई है। ठीक है, तो उत्तराखंड वाले इससे रिलेट कर सकते हैं। 2017 से 19 पे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जिसे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी कहते हैं, वहाँ पर एक बैच चल रहा था डीएलएड का। ठीक है, उससे पहले एक बैच ऑलरेडी चल चुका था, वो लोग टीचिंग में लग चुके थे। 2017-19 की बात है। ऐसे में उनके पैरेलल एनसीटी जो है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एक ऐसा कोर्स लेके आती है जिसे डिस्टेंस मोड लर्निंग भी कहते हैं। डिस्टेंस मतलब आप एक तरीके से थोड़ा सा दूर रह के किसी कोर्स को करना चाहते हैं, तो उस कोर्स के नाम पर क्या लेके आई, डीएलएड लेके आई। ठीक है, डीएलएड लेके आई डिस्टेंस मोड लर्निंग के नाम पे, जो जिसे कंडक्ट कराया एनआईओएस ने। एनआईओएस आपको बता दूं कि एक संस्था है जो प्राइवेट कोई कोर्स वगैरह, जैसे आप 10th 12th एनआईओएस से कर सकते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, ये जो कोर्स प्राइवेट कोर्स को रेगुलेट करती है। ठीक है, सेम ऐसे ही 2017-19 में एनआईओएस के थ्रू डीएलएड का कोर्स लॉन्च कराया गया एनसीटी द्वारा। अब देखिए, इसके पीछे का मोटिव समझिएगा। ठीक है, इसके पीछे का मोटिव क्या था एनसीटी का, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि आज हमें एलिजिबल करो। ठीक है, लेकिन उस टाइम पर जो एनसीटी का इसके पीछे का फैक्टर क्या था, सबसे पहले इसका फैक्टर ये था कि बहुत सारे लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे थे। ठीक है, प्राइवेट स्कूलों में बहुत सारे लोग पढ़ा रहे थे, लेकिन उनके पास कोई वैलिड डिग्री नहीं थी। अब किसी का माना कोई स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, ठीक है, मैं वहाँ पर हेड हूँ, मेरी पहचान का कोई ऐसा बंदा जिसने 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो मैंने उसे लगा दिया। ठीक है, ऐसा होता था पहले से। ऐसे में भले ही उसे सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि उसे सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, लेकिन उसे नॉलेज नहीं होता पेडागोजी का। ठीक है, उसे किस तरह पढ़ाना है, बच्चों को किस तरह ट्रीट करना है, बच्चों का नेचर क्या होता है, इन सब चीज़ों का कोई नॉलेज नहीं होता है। वो अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट हो सकता है, बट पेडागोजी में परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे में एनसीटी कोर्स लेके आती है एनआईएएस के माध्यम से डीएलएड का, जिसका उद्देश्य ये था कि जो टीचर ऐसी अपनी सर्विस दे रहे हैं जिनके पास कोई टीचिंग डिग्री नहीं है, टीचिंग की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, या कोई ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो टीचिंग बिना कोई डिग्री के टीचिंग कर रहे हैं, बिना कोई एक्सपीरियंस के, उनके लिए एक ऐसा कोर्स लाया गया जो उन्हें कम कीमत पर, कम लागत पर एक ऐसा एक्सपीरियंस दे सके, एक ऐसा टीचिंग का अनुभव दे सके जो उन्हें टीचिंग में मदद करे। ठीक है, एनसीटी द्वारा डीएलएड लाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि उनको एक ऐसा परिवेश, ऐसा माहौल, ऐसी शिक्षा देना जो उन्हें टीचिंग में हेल्प करे, जो वो अपनी जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ। ठीक है, ये चीज़ था एनसीटी का मुख्य उद्देश्य। होता क्या है, 2017 से 19 में उत्तराखंड में दोनों बैच पास आउट होते हैं। पहला बैच वो था जो इंट्रेंस एग्जाम देके उत्तराखंड में, ऑल ओवर उत्तराखंड में जितने भी उस टाइम पे शायद 50,000 बच्चों ने पेपर दिया था, 50,000 में से लिमिटेड 650 लोग, 650 भी नहीं थे, कुछ कम ही थे उसमें से भी। अब लगाइए, उन इंट्रेंस क्लियर करके वो बच्चे सीटेट या यूटेट पास करके इस चीज़ के एलिजिबल थे। और दूसरी ओर ऐसे थे एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त कह सकते हो, ठीक है, एनआईएएस से डीएलएड करे हुए लोग। तो ऐसे में हुआ क्या कि उनका कहना था, अब वैकेंसी आती है, वैकेंसी में दोनों अप्लाई करते हैं। ठीक है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण डाइट से डीएलएड करने वाले, और उसके बाद एनआईएएस वाले भी अप्लाई कर लेते हैं उसमें। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारी उत्तराखंड की शिक्षक भर्ती नियमावली। ठीक है, आप देख रहे होंगे, यह है शिक्षक भर्ती नियमावली। इसमें साफ साफ बोला गया है कि नियम उत्तराखंड में टीचरों की भर्ती कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले डीएलएड, द्विवर्षीय डीएलएड, ठीक है, प्रशिक्षितों के चयन हेतु अभ्यर्थी का नाम उनके बीटीसी या डीएलएड में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर किया जाता है। ठीक है, साफ साफ लिखा है द्विवर्षीय डीएलएड। ठीक है, और अभी बात करूंगा कि पॉइंट क्या थे। उसके बाद 60% आपका एकेडमिक्स का रहता है, 40% आपका रहता है टेट का। ठीक है, 60% आपका एकेडमिक्स, 40% रहता है टेट का। उसके बाद कह रहा है कि अवरोही क्रम में रखे जाएंगे, जबकि जो बची हुई सीटें हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए, उसके बाद की बची हुई सीटें, बीएड प्रशिक्षितों को चयन हेतु अभ्यर्थियों का नाम उनकी शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता एवं अध्यापक पात्रता परीक्षा में प्राप्तांक गुणांकों के योग के अनुसार प्रशिक्षण वर्ष की ज्येष्ठता के अवरोही क्रम में रखे जाएंगे। अब देखिए, कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट से डीएलएड करने वालों की नौकरी लगती है उस वैकेंसी के थ्रू। उसके बाद एनसीटी से जो ये एनआईएएस डीएलएड वाले थे, उनका कहना था कि हमें भी इसके थ्रू नौकरी दो, क्योंकि उनका कहना था कि उनका जो डीएलएड है वो भी नॉर्मल डीएलएड के बराबर है। और ऐसे में जो बची हुई सीटें थी उस पर लगभग आई थी उस टाइम पर 2600 वैकेंसी।
तो ऐसे में एक बहुत बड़ा क्योंकि डीएलएड वाले कम थे तो वो लग गए, उसके बाद अदर स्टेट से जिन्होंने डीएलएड किया था वो भी लग गए थे, ठीक है। अब बची हुई सीटों पर क्या निकल के आया, बीएड वालों का कहना था कि एनआईओएस डीएलएड वाले लीगल नहीं है, ठीक है, जबकि एनआईओएस डीएलएड वालों का कहना था कि वो लीगल है। अब बीएड वालों के द्वारा इसके पक्ष में क्या तर्क दिए गए, पहले तर्क ये दिया गया कि ये कोर्स 2 साल का लिखा है और रेगुलर डीएलएड जो कर रहे थे वो 2 साल का था, जबकि एनआईओएस डीएलएड 2 साल का नहीं 18 महीने का था। दूसरा तर्क ये दिया था कि ये 18 महीने नाम का था सिर्फ, ठीक है, 18 महीने नाम का था। ये लोग 18 महीने में अपने स्कूल में पढ़ा रहे थे, अपने वहाँ से सैलरी उठा रहे थे, जबकि ये केवल संडे टू संडे ट्रेनिंग करते थे, ठीक है। संडे टू संडे इनको डाइट में बुलाया जाता था और संडे टू संडे इनकी ट्रेनिंग होती थी, और ये तर्क था दूसरा तर्क, ठीक है, जो काफ़ी मजबूत तर्क था, ठीक है, जहाँ पर एक और डाइट वाले रेगुलर उस बेस पर ट्रेनिंग कर रहे थे और दूसरी तरफ इनका जो 18 महीने का कोर्स था, पहले तो ऑलरेडी 6 महीने कम और ऊपर से संडे टू संडे कोर्स की ट्रेनिंग हो रही थी, ठीक है। इस वजह से बीएड और एनआईओएस डीएलएड के मामले में बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट निकल के आया कि किसको वैकेंसी दी जाए, बची हुई वैकेंसी। ऐसे में मामला गया हाईकोर्ट में हाईकोर्ट का डिसीजन ये आया कि एनआईओएस डीएलएड को वैलिड किया जाए। अब उस टाइम पे पता नहीं क्या रहा, शायद बीएड का वकील कह सकते हैं कि उस टाइम पे अच्छे से पैरवी ना कर पाया या कुछ और केसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जो भी था, जो भी केस का कंक्लूजन निकल के आया, तो नैनीताल हाईकोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड को वैलिड कर दिया, ठीक है। पिछले साल एनआईओएस डीएलएड को अगस्त में शायद वैलिड कर दिया गया, किसके द्वारा, नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा। उसके बाद बीएड वाले इस केस को लेके गए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट लेके गए, तो आज उसी का डिसीजन निकल के आया कि सुप्रीम कोर्ट में फाइनल डिसीजन ये निकल के आया। अब जजमेंट, सेकंड वाला पॉइंट, ठीक है, जो जजमेंट था 14 सितंबर 2022 का हाईकोर्ट के द्वारा, वो जजमेंट कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है, कि एनआईओएस जो डीएलएड है उसे वैलिड किया जाए, तो इस जजमेंट को इनवैलिड कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आपको बता दूं कि 2600 में से 800 वैकेंसीज ऐसी हैं जिन पर ये रिक्रूटमेंट होनी है। अब ये वैकेंसी जो है बीएड वालों को दे दी जाएंगी, ठीक है। एनआईओएस डीएलएड इस भर्ती से पूरी तरह से बाहर हो गया है। अब देखिए इससे आने वाली भर्तियों में क्या फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल आने वाली भर्तियों में भी इससे फ़र्क पड़ेगा। एनआईओएस डीएलएड इस भर्ती से तो बाहर हो गया है, लेकिन आगे आने वाली भर्तियों के बारे में अभी इसका कोई स्पष्ट कहा नहीं गया है कि क्या होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बीएड है वो ऑलरेडी बाहर हो चुका है प्राइमरी के लेवल से, ठीक है, क्योंकि ये पुरानी भर्ती थी, तो इसलिए इस भर्ती में बीएड रुका हुआ है। और 11 अगस्त जो इस साल का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो 11 अगस्त के उस ऑर्डर के अनुसार बीएड जो है प्राइमरी में एलिजिबल नहीं हो सकता। तो देखने वाली बात है कि उत्तराखंड में प्राइमरी जो शिक्षक नियमावली है वो चेंज होगी। ऐसे में बीएड वालों को बाहर होना तो सुनिश्चित है नई भर्ती में। उसके बाद एनआईओएस डीएलएड का क्या होता है, क्या जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान से डीएलएड करने वालों और जो एनआईओएस डीएलएड अगर वैलिड होते हैं, तो मेरे को जहाँ तक लगता है अगर नहीं होंगे, बट अगर होते हैं तो क्या उनको क्या बराबरी का मौका दिया जाता है, क्या डाइट वालों को थोड़ा सा प्रेफरेंस दी जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर एनआईओएस डीएलएड पूरी तरह से बाहर होता है तो फिर उत्तराखंड में आने वाली सीटों का क्या होगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर केवल 650 सीटें ही 2 साल में डीएलएड कर पाते हैं, 650 बच्चे, हर डिस्ट्रिक्ट में 50 सीटें हैं और वैकेंसी आती है 2000-3000। ऐसे में बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी कि बाकी की रिक्रूटमेंट कैसे फुलफिल कर जाती है। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल के आता है सरकार के ऊपर। ये था मेरे हिसाब से जितना मैंने समझा उसका कंक्लूजन। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कौन सी चीज़ क्या थी, एनआईओएस डीएलएड का मुद्दा कहाँ से निकल के आया, बीएड का क्यों केस निकल के आया इसमें। और जहाँ तक रही मेरा जो अपना मानना है, मैं ये मानूंगा कि जो डाइट से डीएलएड कर रहे हैं उनकी परसेंटेज अच्छी बन रही है, तो उन्हें पहले से इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उनकी परसेंटेज अच्छी बन रही थी और कहीं पर ऐसा नहीं लिखा गया था कि उनको नहीं लेंगे, ठीक है। ये मुद्दा केवल बीएड और एनआईओएस डीएलएड का था। और अब एनआईओएस डीएलएड जहाँ तक पूरी तरह से बाहर हो गया है, तो कहीं ना कहीं डीएलएड वाले में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बट वही है कि नियमावली चेंज होगी तो आगे क्या देखने को मिलेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जो बचे हुए जो सीटें कम रह रही हैं, तो उन पर कैसे फिलअप करा जाएगा, गवर्नमेंट उसके लिए क्या नीति लेके आएगी, ये बहुत बड़ा देखने वाला पॉइंट रहेगा। ये थी आज की अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और ऐसी अधिक जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।